अभी समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। ये DOL का है, ठीक है। चलो देखो, ये जो है ना, इसमें आएगा सप्लाई 95 में, ठीक है। 95 में सप्लाई आएगा ना, 95 में यहाँ पे ये NC है ना, देखो ये दोनों NC है। सप्लाई यहाँ पे देंगे ना तो सप्लाई यहाँ मिल जाएगा इसको। अच्छा ठीक है। तो एक जब सप्लाई यहाँ पे देंगे, देखोगे आपको सप्लाई का, ठीक। दूसरा देखो 96 से NC में, ये भी NC में ही जाएगा। 95 और 96 ये इसमें जाएगा, ठीक है। इसका इसमें दोनों है ना, NC है ना, दोनों है ना। तो देखो एक नंबर NC में जाएगा ये, ठीक है। एक नंबर NC में हो गया ना। अब यहाँ से जो है ना, यहाँ से हमारा क्या होगा, जो इसका 2 नंबर है ना, ये 2 नंबर दिख रहा है ना, ये 2 नंबर में, 2 नंबर से निकल के एनो में जाएगा। ये हो गया ना। अब इसके एनसी में नहीं जाएगा, एनो में जाएगा, ठीक है। एनो 3 नंबर में, 3 और 4 है ना, 3 नंबर में जाएगा ये। अब ये हो गया। अब इसके बाद ये वाला जो है ना, 4 नंबर से, इसको 4 नंबर से देंगे। 4 नंबर से कहाँ पे देंगे इसको, A1 टर्मिनल। अभी समझ गया। 95 से 96 से हमको लेके जाना है किसमें, NC में। NC 1 नंबर में, फिर 2 नंबर से निकल के जाएगा एनो 3 नंबर में, फिर 4 नंबर एनो से निकल के जाएगा A1 में। ये आपका हो गया। तो A2 को पॉइंट पे हम इसको डाल देंगे, यहाँ से हमें सप्लाई दे देंगे, ठीक है। ये और ये दोनों, हाँ, ये दोनों MCB में चला जाएगा, ठीक है। ये दोनों, ये मेन हो गया। हाँ। अभी क्या है ना, अभी ये होल्डिंग पे नहीं होगा। अगर पुश करेंगे तब चलेगा, छोड़ देंगे तो नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है। फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो ऑफ करने वाला है ना, ये ऑन करने वाला है। होल्डिंग नहीं हुआ ना इसका, डॉलर नहीं, होल्डिंग होल्डिंग नहीं हुआ इसका। तो जब पुश करेंगे ना तो ऑन हो जाएगा, और इसे छोड़ेंगे ना तो हट जाएगा। और ये इसका भी क्या काम है? ये सिर्फ बंद करने के लिए, और ये चालू करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद पुश करेगा तो चालू रहेगा, पुश करेगा चालू रहेगा, जब तक पुश रहेगा तब तक चालू रहेगा अभी इसके लिए, ठीक है। अच्छा। समझे ना। जब पुश छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक छोड़ जाएगा, छूट जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको होल्ड करना पड़ेगा। हाँ। अब होल्डिंग करने के लिए हमें जो है इसमें यहाँ से या यहाँ से, ठीक है, यानी कि यहाँ से सप्लाई दे देंगे एक इसमें एनो में, और एक हमारा चला जाएगा एनो में, ठीक है। और ऊपर में भी लिखा हुआ है, ये 14 है ना, ये 13 है, तो 13 वाला इधर है और 14 वाला ये है, ठीक है। इसके नीचे वाला जो है NC है, ठीक है। बस एक लूप करना पड़ता है। हाँ। अब ये वाला जो एनो है, यहाँ पे भी A1 में दे दिए ना। अब इसका सिस्टम देखो, 95 में जाएगा, 95 से 96 से आउट हो गए, इसके NC के 1 नंबर में चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 2 नंबर से आउट करके ये एनो के 3 नंबर में चला जाएगा, ठीक है। और फिर 4 नंबर से आउट करके A1 टर्मिनल में हो जाएगा, ठीक है। और A2 जो है इसका न्यूट्रल है, ठीक है। अब इसको पुश करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से सप्लाई होते हुए इसके कॉइल को इसको करेक्ट हो जाएगा, ठीक। छोड़ो, अभी समझ में आया। ये नहीं होगा, ठीक है। ये अब कैसे क्या हो रहा है, देखो यहाँ से जा रहा है सप्लाई, यहाँ से जा रही है ना, 95 से चला गया इधर, ठीक है, यहाँ पे चला गया। और उसके बाद जो है ना आगे से इसमें जा रहा है, और इसमें से इसमें सप्लाई अभी नहीं आ रहा है। जब हम इसको पुश करेंगे ना तब सप्लाई जा रही है। जैसे हम छोड़ दे रहे हैं, देखो अभी सप्लाई यहाँ पे है, टेस्टर में देखो, उसको छोड़ो, सप्लाई यहाँ पे है, देखो यहाँ पे सप्लाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन इस पे नहीं देगा सप्लाई,
इस पे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है। इसको जब पुश करेगा पुश करोगे तब आएगी सप्लाई, देखो पुश करो सप्लाई आ गई, ठीक है। अभी समझ में आया? सही। तभी होल्डिंग नहीं हुआ है। अब होल्डिंग करना है ना, तो होल्डिंग करने के लिए बस उसका जो बताए हैं वही करना पड़ेगा इसका। एनो में अब होल्डिंग करने के लिए एनो में करना पड़ेगा। ये आपको एनो से करना होगा, ठीक है। एक इधर लगा दिया और एक इस वाले एनो में लगा दिया, ठीक। इस वाले एनो में लगा दिया। अब रुक जा, अब करके देखो, सही है। ठीक है। अभी समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ये DOL का है, ठीक है। अब आगे जो है ना टाइमर वाइमर मिलेगा तो फिर आगे इधर सिलेक्टर स्विच लगाना है तो इधर सब लग जाएगा। इधर में